चलो चले बेटाओ, तो अपन उपकोष के लिए क्या निकालते हैं, चुंबकीय आघूर्ण, मैग्नेटिक मोमेंट फॉर सेल। हाँ एक डेट पे छोड़ो, सिंपल है, तो रफ में लिख लो, मेरी बात हो रफ में लिख लो, बाद में लिख लेना, दोबारा लिखना पड़ेगा, याद हो जाएगा और अच्छे से, ठीक है। तो उपकोष के लिए चुंबकीय आघूर्ण कैसे निकालते हैं, तो बेटाओ ध्यान सुनना, ये तो अपन ने शुरू में मैंने आपको लिखा दिया था कि परमाणु बेटा जो इलेक्ट्रॉन है कक्षीय गति भी करता है और घूर्णन गति भी करता है। इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति के साथ साथ चक्रण गति भी करता है, ठीक है, जिसका अपन ने कुल चुंबकीय आघूर्ण निकाल लिया था, कितना आया था, म्यू वेक्टर बराबर माइनस का जी ई अपॉन 2m एल वेक्टर, यही था कुल का मतलब कक्षीय प्लस चक्रण गति का चुंबकीय आघूर्ण था, ठीक है। अब ध्यान से सुनो बिल्कुल, ध्यान से सुनना बिल्कुल, क्या लिखेंगे, उपकोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण, इलेक्ट्रॉनों का चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, जी ई एच स्रोत अपॉन 2m और अंडर रूट एल प्लस 1, क्या लिखा बेटा, अंडर रूट, सॉरी ये तो किसका है, कक्षीय गति का, कॉमन गति के रूप में लिखेंगे, दोनों के रूप में जे प्लस 1, ठीक है। ये अभी रुक जाओ, पहले समझ लो, एक चीज समझाऊंगा। तो बेटा ये फॉर्मूला मैंने कहां से लिखा है, फॉर्मूला वही है, बताओ, अभी मैंने लिखा था चुंबकीय आघूर्ण क्या था, जी ई अपॉन 2m एल, यही था, ठीक है। तो बताओ एल क्या है, एल क्या है, कोणीय संवेग, एंगुलर मोमेंटम है, कोणीय संवेग है। अब बताओ कोणीय संवेग एक तो होता है कक्षीय गति का, ऑर्बिटल मोशन का, और एक किसका होता है, घूर्णन गति का, कक्षीय गति और घूर्णन गति का। बताओ कक्षीय गति का क्या लिखते हो, अंडर रूट एल प्लस 1, घूर्णन गति के लिए एस प्लस 1, केमिस्ट्री में लिखा होगा आपने। एल मतलब क्या है बेटाओ, एल मतलब क्या है, कक्षीय क्वांटम संख्या, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, ध्यान सुनना। और एस क्या होता है बेटाओ, चक्रण क्वांटम संख्या, स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक है, स्पिन क्वांटम नंबर। पर बेटा यहाँ पर अपन व्यापक रूप, कॉमन रूप में क्या लिखते हैं, एल का जो मान होता है, एल होता है h अपॉन 2 अंडर रूट जे प्लस 1, अंडर रूट जे प्लस 1 एच क्रॉस जे प्लस 1। अब बताओ इसका मान यहाँ रखूं, म्याऊ बराबर क्या आएगा, जी ए क्या आएगा, एच क्रॉस अपॉन 2m और क्या आएगा, अंडर रूट जे प्लस 1, ठीक है। तो ये बेटा जे वाला जो फॉर्मूला है, इसमें कक्षीय प्लस चक्रण दोनों गति के लिए लिखा है, कंबाइंड रूप में लिखा है, कक्षीय प्लस चक्रण गति के लिए। और बच्चा जानता है ई एच क्रॉस अपॉन 2m क्या होता है, जल्दी बताओ, ई एच क्रॉस अपॉन 2m, ई एच क्रॉस अपॉन 2m क्या होता है, जल्दी बताओ, ई एच क्रॉस अपॉन 2m, हाँ क्या बोलते हैं, बोर मैग्नेट और म्यू बी, तो जी म्यू बी अंडर रूट जे प्लस अंडर रूट जे प्लस 1। तो बेटा यहां पे क्या लिख दूंगा, जी म्याऊ बी अंडर रूट जे प्लस 1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है, बस
ये फॉर्मूला आपको फॉलो करना है उपकोष के लिए, ठीक है। अब बताओ इसमें म्याऊ बी का मान आपको पता है, म्याऊ बी का मान आपको पता है क्या होता है, म्याऊ बी बच्चा जानता है 9.27 इंटू 10 की पावर माइनस का 27 एम्पेयर इंटू मीटर स्क्वायर, यही है। अब बताओ अज्ञात कौन कौन है, एक तो जे है और एक जी है, क्या है, जे है और जी है। तो जे के 3 मान होते हैं, अभी क्वेश्चन कराऊंगा सब क्लियर हो जाएगा, सुनो अभी। तो जे के 3 तरीके से आप मान निकाल सकते हो, कैसे, आधे से कम पूरित के लिए, आधे पूरित के लिए और आधे से ज्यादा पूरित के लिए, ध्यान समझना बिल्कुल, ठीक है। तो बताओ जब उपकोष मतलब एस डी एस पी डी एफ आधे से कम भरा हो, आधे से कम भरा हो, उसमें आपको जे का मान कैसे निकालना है, एल माइनस एस करके। एल क्या है, कक्षीय क्वांटम संख्या, एस क्या है, चक्रण क्वांटम संख्या, वो भी निकालना बता दूंगा, बस देखते जाओ, बस तुम देखते जाओ, सब सीख जाओगे अभी 2 मिनट बाद, ठीक है। और बताओ आधे से पूरित के लिए जे बराबर एस, सिर्फ एस आए, जे बराबर एस, और आधे से ज्यादा पूरित के लिए एल प्लस एस, ठीक है। तो ये ए से तो बेटा अपन किसके मान निकालेंगे, जे के, किसके मान निकालेंगे, जे के, जे के मान तो इससे निकालेंगे। अब बचा कौन, जी, तो जी का मान कैसे निकालोगे, तो जी के लिए फॉर्मूला है जहां जी बराबर वन प्लस जे प्लस 1 प्लस एस माइनस जे माइनस 1 अपॉन 2जे जे प्लस 1। तो जी का मान बेटा ऐसे निकालेंगे, कौन से फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ठीक है। पहले इतना लिखो फिर आगे चलेंगे, यहाँ प्लस एस प्लस 1 जे प्लस 1, एल है, एल, ये एल है, एल प्लस 1, सब बच्चे बिल्कुल ध्यान से देखें, ये तो हुई फॉर्मूले की बात। चल अब एक क्वेश्चन लिखो, सब बच्चे एक क्वेश्चन लिखो, एनडी प्लस 3 के फोर उपकोष का, एनडी प्लस 3 के 4F उपकोष का, एनडी प्लस 3 के 4F उपकोष का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए, चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। पहले मुझे बताओ Nd प्लस 3 क्या होता है, Nd प्लस 3 क्या होता है बबलू,
Nd+3 क्या होता है, इसका नाम क्या है? Nd+3 का नाम जल्दी बताओ। कुछ तो बोलो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका? पीछे पीछे का बता दो। ठीक है, अगर बेटा आपको याद नहीं है तो वो देगा, याद नहीं हो आपको तो कोई बात नहीं, वो आपको देगा। ठीक है, अब मेरी बात सुनो। तो बेटाओ आपसे बोल रहा है कि ये जो F है 4F है, 4F उपकोष का क्या निकालना है बेटाओ? चुंबकीय 4F3 है, 4F3 प्लस 3 है ना बबलू। 4F3 का क्या निकालना है आपको? चुंबकीय आघूर्ण निकालना है, उपकोष है। ध्यान सुनना, अगला न्यूमेरिकल आपको करना है। तो बेटाओ उपकोष के लिए चुंबकीय आघूर्ण को फॉर्मूला G म्याऊ भी J+1। अब अज्ञात मान कौन कौन है बताओ? म्याऊ भी सबको पता है 9.27 10 का माइनस 24। अब एक तो G निकालना है और एक J निकालना है, G निकालना है और एक J निकालना है। तो बेटाओ G तो अपन ऊपर से निकाल लेंगे, पहले J निकालते हैं। पहले क्या निकालते हैं? J। ठीक है, तो सुनते रहो बस। तो बेटाओ J, मुझे बताओ J के 3 मान निकलवा है मैंने। J बराबर L माइनस S, J बराबर S और J बराबर L प्लस S। अब आप मुझे बताओ यहाँ पर J का मान निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा तीनों में से? वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर दे भी दिया है। क्यों बेटा? वेरी गुड, क्योंकि बेटाओ अपन जानते हैं F की भराव क्षमता, F की भराव क्षमता कितनी होती है? वेरी गुड, चलो समझदार बच्चे हो तुम सब। L माइनस एस लगेगा। F की भराव क्षमता बेटा कितनी होती है? वेरी गुड, कितने भरे हुए हैं? 3 ही भरे हुए हैं। 14 होती है भराव क्षमता, तो 3 भरे हुए हैं। 3 भरे हुए मतलब आधे से कम भरे हुए हैं। 7 भरे हुए होते तो दूसरा, 7 से ज्यादा भरे हुए होते तो तीसरा वाला फॉर्मूला लगाते, पर यहाँ पर अपन कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट वाला फॉर्मूला L माइनस एस। ठीक है, तो पहली बात तो क्लियर हुई। J के लिए अपन लगाएंगे L माइनस एस का फॉर्मूला। अब L और S निकालो, L और S निकालो। कैसे निकालेंगे बताओ? 4F, बताओ 4F के लिए हाँ 4F के लिए L बराबर 3। पर सुनो सुनो इधर सुनो, ठीक है। 4F के लिए ये होता है 1 2 3 4 5 6 7, सब पे 2 2 भराए जाते हैं। फुल भरा हो तो 2 2 भराए जाते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना। बताओ बेटाओ अगर मैं ये भरूं क्या आएंगे? सिंगल सिंगल भराएंगे, हाँ के ना? हाँ के ना? केमिस्ट्री चल रही है, पूरी पूरी केमिस्ट्री चल रही है, ध्यान से देखते जाओ। और क्या लिख सकता हूं? 3 2 1 0 -1 -2 -3। ठीक है, 3 2 1 0 3 2 1 0। ठीक है, अब बताओ L का मान, L का मान कैसे निकालोगे? ध्यान से देखो, L बराबर समेशन ml। बताओ मैंने जो ml का मान लिखा था
इसीलिए मैंने आपको ml का मान लिखाया था बेटा, याद हो तो। ml का मान क्या लिखाया था मैंने, देखो j कोमा j माइनस वन डैश माइनस j प्लस वन और माइनस का j। देखो वहां जाके ऊपर देखो जाके, ये लिखाया था j का मान, j माइनस वन डैश माइनस j प्लस वन माइनस का j। वहां देखो जल्दी जाके क्यों लिखाया था, देखो j का मान 3, फिर 3 माइनस 1 2 लिखाया है बेटा, ऊपर देखो जाके, ठीक है। ऊपर का मतलब अभी नहीं, डेरिवेशन की बात करो, डेरिवेशन में चलो बाद में देख लो, पहले देखो अभी। तो j माइनस वन, फिर क्या आएगा j माइनस टू, तो j माइनस टू कितना हो जाएगा, j माइनस टू कितना हो गया 1, ऐसे ही देख लेंगे, कोई बात नहीं, बता दूंगा। ऐसे ही माइनस j प्लस वन, तो माइनस 3 प्लस 1 कितना आएगा माइनस का 2, और लास्ट में माइनस j मतलब माइनस का 2। इसीलिए आपको ml का मान j से माइनस j, ठीक है, ऐसे चलते हैं तो माइनस 1 से प्लस 1, माइनस 1 से प्लस 1। चलो अभी तो देखो, अब मेरी बात सुनो, तो बताओ ध्यान समझना बिल्कुल, l का मान निकाल रहे हैं, समेशन ml करना है। बताओ कहाँ का इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, 3 2 1, कितना आएगा 6। यहां भरा हुआ है 3 2 1, ठीक है। ऐसे ही बताओ s का मान निकालो, s बराबर समेशन ms। s क्या होती है, अरे s क्या होती है, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। और चक्रण क्वांटम संख्या में बताओ इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होता है बेटा, हाफ। इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या होता है, हाफ, आधा क्लॉकवाइज, मतलब 2 हाफ होता है, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें सिंगल भरा है बनने, उल्टा थोड़ी भरा है, सिंगल भरा है, तो क्या लेंगे 1/2 1/2 1/2, तो क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, बताओ कितना आएगा 3/2, कितना आएगा बबलू 3/2। और बताओ तब j बराबर l माइनस एस, 6 माइनस 3/2, एलसीएम ले लो, 6 दूनी 12, 12 में सीख गया तो 9/2। क्या गया, j का मान आ गया 9/2, l का मान आ गया, s का मान आ गया, j का मान आ गया, g का मान निकाल लो। तब g बराबर 1 प्लस, बाकी तो अब तुम निकाल ही लोगे, j का मान कितना है 9/2, 9/2 प्लस 1, ठीक है, प्लस s का मान 3/2, 3/2 प्लस 1, माइनस l का मान 6 प्लस 1 अपॉन 2, j का मान 9/2, फिर क्या है 9/2 प्लस 1, ठीक है। इसको सोल्व करो और बताओ कितना आया, फिर ये मान यहां रखो और बताओ कितना आया, नोट करो फटाफट। सब बच्चे अगला क्वेश्चन लिखो, Er3+ के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये लिखो, यदि क्वेश्चन लिखो, यदि Er3+ के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4s11 5s2 5p6 हो तो 5p6 हो तो इस आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। यदि Er3+
का के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 4f11 5s2 5p6 हो तो इस आयन का चुंबकीय गुण ज्ञात कीजिए। जल्दी बताओ, बस मुझे एल एस और जी का मान निकाल के बता दो। एल एस और जी का मान निकाल के बता दो पहले। तो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है Er3 प्लस का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास उसने खुद ने दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। और आपसे वो क्या पूछ रहा है बेटा, चुंबकीय गुण पूछ रहा है, ठीक है। तो अपन जानते हैं जब, अब मुझे बताओ F की भराव क्षमता बेटा 14 होती है और ये आधे से ज्यादा भरा हुआ है और आधे से ज्यादा भरा हुआ है, तो J का मान L प्लस एस से निकलेगा, ठीक है। ये भी सब बच्चे को क्लियर है। अब बेटा यहां जरा अपन देखें, इधर देखो 11 भरने है ना, 11 भरने हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, 8 9 10 11 ऐसे बढ़ते हैं, ऐसे बढ़ते हैं। मुझे ज्यादा केमिस्ट्री नहीं आती इसलिए पूछ रहा हूं, ऐसे बढ़ते हैं। ऐसे बढ़ते हैं ना, चल ठीक है। और बताओ क्या लिखते हैं, 3 2 1 0 -1 -2 माइनस कर, सही बात है, सही बात है, ठीक है। अब बेटा बता यहाँ क्या लिखूं, बेटा क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, क्या लिखूं, देखो कैसे निकालते हैं बताओ। यहाँ देखो पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन था, क्या था, सिंगल और 3 लगा तो 3 + 3 लिखूंगा, 3 + 3, देखो हाँ के ना, अरे हाँ के ना, जल्दी जल्दी बोल दो। और पता इसके लिए -2 प्लस माइनस, इसके लिए +1 -1, अरे +1 -1, आगे चलो 0 सिंगल है, -1 -2 -3, ऐसे निकालते, ऐसे निकाला क्या, ऐसे निकाला ना। अब बताओ कितना आएगा, बराबर, सॉरी 2 है ना, प्लस में आएंगे तो प्लस 3 + 3 2 + 2 +1, ये सब प्लस में, बाद वाले सब माइनस में, ठीक है। बताओ कितना हुआ, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 6, सॉरी इसमें भी 1 + 1 है, इधर वाले बेटा प्लस लेना, हाँ इधर वाले प्लस, उधर वाले माइनस, ठीक है। तो कितना है, 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 में से 6 माइनस, 12 में से 6 माइनस तो क्या बचेगा, प्लस का 6, ठीक है। और बेटा उसके लिए क्या लिखेंगे, बताओ इसके लिए क्या लिखेंगे, +1/2, एक उल्टा है तो -1/2, इसके लिए भी +1/2 -1/2, इसके लिए भी +1/2 -1/2, इसके लिए भी +1/2 -1/2, और इसके लिए +1/2 +1/2 +1/2। तो सिंपल सी बात है, 1 2 3 4 तो कैंसिल हो गए, कितना आएगा, 3/2, कतनो 3/2। अब बताओ क्या लिखेंगे, 6 +
3/2 कितना आएगा? 6 दूनी 12, 12 और 3 15, 15/2 क्या किया? 15/2। जी का मान निकाल लो, 1 प्लस 15/2, 15/2 प्लस 1 प्लस एस का मान कितना है? 3/2, 3/2 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 1 अपॉन 2 इंटू 15/2, 15/2 प्लस 1। जी का मान आ जाएगा, वहां रख देंगे। सोल्व करो, अरे सोल्व करो। GD+3 का बाह्य इलेक्ट्रॉन विन्यास 4f7 बाकी लिखो हो तो इस आयन के लिए चुंबकीय गुण ज्ञात करो। लिख लिया? चल 5p6 लिख लिया? चल एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो, नोट डाल के लिखेंगे। एक निश्चित दिशा में चुंबकीय आघूर्ण। तो बताओ, जब पदार्थ पर एक निश्चित दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हो, जब पदार्थ पर एक निश्चित दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगा रहे हो, तो जो चुंबकीय आघूर्ण होगा वो भी क्या होगा बेटा? निश्चित दिशा में प्रेरित होगा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित दिशा में प्रेरित होगा, तो उस स्थिति में एक निश्चित दिशा में चुंबकीय आघूर्ण बताओ क्या लिखते हैं? चुंबकीय आघूर्ण म्याओएल बराबर E/2m L। ये तो सबको पता है, पर देखते जाओ। ठीक है, एक निश्चित दिशा की बात कर रहा हूं। मान लो अपन ने z दिशा में चुंबकीय क्षेत्र लगाया, तो z दिशा में चुंबकीय आघूर्ण और ये भी z दिशा में। ठीक है, तो बताओ एक निश्चित दिशा के लिए, एक निश्चित दिशा के लिए LZ का मान क्या होता है? LZ का मान आपने केमिस्ट्री में लिखा होगा, कौन बताएगा? LZ का मान क्या होता है? ml h क्रॉस। नहीं बेटा, ml h क्रॉस, तब म्याओएल Z क्या बन जाएगा? E h क्रॉस अपॉन 2m और ये ml। ml क्या है? अभी भी आपको बताया, ml क्या है? कक्षीय क्वांटम संख्या का योग। कक्षीय क्वांटम संख्या का योग, ये केमिस्ट्री में लिखा होगा आपने पिछले साल। तो इसको वापिस बेटा अपन क्या बोलते हैं? चुंबकीय आघूर्ण। तो म्याओएल Z बराबर क्या लिखा अपन ने? म्याओ बी ml। पहले इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, इधर पटलाया मत करो। जहां जहां ml के मान अभी भी लिखा था, कहां से होते हैं? j कोमा j-1 डेटेश माइनस j प्लस 1 कोमा माइनस j। अब लिखा दी मैंने आपको ml के मान। ml के मान j j-1 डैश 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 डैश
माइनस जे प्लस वन माइनस का जे। बेटा उधर पढ़ लो, डेरिवेशन छोड़ के आज की क्लास अपन ने ऐसे ही समझाने के लिए रखी है, ठीक है। जिसके कुल मान कितने संभव होते हैं, सॉरी एल के रूप में ना, तो एल कर लो इसको, एल के रूप में एल एल माइनस वन एल और ये माइनस, ठीक है। कुल मान कितने होते हैं, 12 प्लस 1 संभव होते हैं। ये लिख लो, लिखते ही यस बोल देना। और सुनो, 2 मिनट और देख लो, 2 मिनट देख लो पहले इधर। अब बेटा ये तो अपन ने निकाला सिर्फ कक्षीय गति के लिए, ध्यान सुनना, ये सिर्फ अपन ने निकाला कक्षीय गति के लिए, ऑर्बिटल मोशन के लिए। किसके लिए, कक्षीय गति के लिए ये मान आया। पर बेटा अपन ने जो क्वांटम सिद्धांत है, क्वांटम सिद्धांत में अपन कक्षीय प्लस चक्रण दोनों गति लेके चल रहे, तो वहां पर अपन ने क्या लिखा था, कक्षीय प्लस घूर्णन दोनों के लिए, ध्यान समझना, कक्षीय प्लस घूर्णन दोनों के लिए। बताओ म्याऊ एल क्या था, म्याऊ। और बताओ, ध्यान सुनना, जब कक्षीय और घूर्णन दोनों होती है, कक्षीय और घूर्णन दोनों होती है, तो बेटा ये क्या लगाते हैं अपन, आगे किससे गुणा करते हैं, जल्दी बताओ। कक्षीय और घूर्णन जब दोनों एक साथ लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, आगे किससे इंटू करते हैं, लिखा भी रखा है और अभी लिखा है भी थोड़ी देर पहले, जल्दी बताओ किससे, कक्षीय प्लस घूर्णन जब लिखते हैं, या परमाणु चुंबकत्व के मूल में अपन ने, परमाणु चुंबकत्व के मूल में लास्ट में मैंने दोनों को जोड़ दिया था, तो किससे गुणा करके लिखा था, एल प्लस एस को क्या लिखा था बबलू, बातों में तो ध्यान है, इधर तो ध्यान तो दे नहीं रहे हो। अबे बबलुओं, जी जी लांदे का विभाजन गुणांक, जी जी। म्याऊ भी तो ऐसा कैसे रहेगा, म्याऊ भी किससे इंटू किया था, जी से। और बताओ एम एल, एम एल, अब कौन सी बात चल रही है, कक्षीय प्लस घूर्णन, तो क्या लिखेंगे, एम जे, क्या लिखेंगे, एम जे। पहले एल लिखा था, अब कक्षीय प्लस घूर्णन है। मान लो अगर सिर्फ घूर्णन होता तो मैं ये भी नहीं लिखता और यहाँ क्या लिखता, सिर्फ एस लगा देता, एस, एम एस, क्या लगा था, एम एस, और जी का मान कितना रखता, 2। पर मैं दोनों की बात कर रहा हूं, तो जी म्याऊ जी, एम बी म्याऊ जी, जहां एम जे, जहां एम जे क्या होता है, जे कोमा जे, जे माइनस 1 डैश माइनस जे प्लस 1 और माइनस का जी। इसके भी कुल कितने मान संभव होते हैं, कुल मान 2 जे प्लस 1, ये लिख लो, अब लिखा दिया तुम्हें। तो यहां से है वो फॉर्मूला,